ओम शांति। आज 6 अक्टूबर 2021 है और आज के साकार महावाक्य हैं। आज की मुरली में बाबा कह रहे हैं कि तुम बच्चों को अब बेहद का वैराग्य होना चाहिए। और उसके संदर्भ में बाबा कह रहे हैं कि बाबा तुम्हारे लिए नई दुनिया बना रहे हैं, तो इस पुरानी दुनिया से वैराग्य होना चाहिए। बाबा कहते कि ये पुरानी दुनिया एक कब्रिस्तान जैसी बन गई है, तमो प्रधान है, विकारी है, इसमें दिल लगाने जैसा कुछ भी है ही नहीं। इसलिए बेहद का वैराग्य हो, हद का भी नहीं। साथ साथ आज बाबा कह रहे हैं कि बाबा तुम्हें आकर के ज्ञान देते हैं। ज्ञान सागर ही ज्ञान दे सकते हैं और उस ज्ञान से ही पावन बन सकते हैं। जो स्थूल नदियां हैं जिनको पावनी कहते हैं, बाबा कहते वे कैसे ज्ञान देंगे और कैसे पावन करेंगे, लेकिन ज्ञान सागर ही ज्ञान देकर पावन करते हैं। तो तुम्हारा भी स्वरूप ज्ञान स्वरूप हो, ज्ञान अमृत ही तुम्हारे मुख से सदैव निकले। तो और भी रतन है, देखते हैं आज की मुरली से। टॉप लेफ्ट में बाबा कहते देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है। बाबा ने कहा क्योंकि उसका आधार ही है सुखमय, शांतमय। उसका जो निर्माण हुआ है, उसका आधार जो बना है, नींव पड़ी है, वो सुख शांति पवित्रता के आधार पर पड़ी है और संपूर्ण सतो प्रधान है, इसलिए वो सुख देने वाला है। काम कटारी चलाना ये भी बड़ी हिंसा है। बाबा ने कहा कि तुम डबल अहिंसक बनते हो। दुनिया में हिंसा सिर्फ लड़ाई झगड़े वाला, लेकिन दूसरी बात, तुम्हारी दूसरी हिंसा भी तुम नहीं करते हो, वो है काम कटारी चलाना। और सूक्ष्म रूप से देखें तो बाबा कहते हैं कि अगर मन से भी संकल्पों द्वारा किसी को दुख देने वाले या असमर्थ दूसरों के प्रति ऐसे संकल्प हों, तो वह भी एक प्रकार की हिंसा है सूक्ष्म रीति से। तो बाबा कहते हैं तुम पूरे अहिंसक बनते हो। महिमा सारी शिव बाबा की है, क्योंकि बाबा आकर के कैसे इस दुनिया को नया कर देते हैं, परिस्तान बना देते हैं। ज्ञान सागर अपनी ज्ञान किरणों से कैसे सब कुछ स्वच्छ सत्व प्रदान करते हैं। तुम ईश्वर से योग लगाकर योगेश्वर बनते हो। बाबा ने कहा कि तुम योग लगाकर योगेश्वर बनते हो। फिर तुम जगदम्बा के बच्चे ज्ञान ज्ञानेश्वरी, फिर बनेंगे राज राजेश्वरी। अभी ज्ञान ज्ञानेश्वरी, फिर इसका प्रालब्ध जो स्वरूप है वो है राज राजेश्वरी। बाप कहते मैं धोबी हूँ, सेकंड में दुनिया के कपड़े साफ कर देता हूँ, मूत पलीती कपड़ धोए, जो बाबा कहते हैं। तो ये जो पतित दुनिया है, सब कुछ पतित है, एक सेकंड में सब कुछ परिवर्तित करते हैं तो सब कुछ साफ हो जाता है। सर्वेंट बनकर आया है बाप, बच्चों का सर्वेंट बनकर आया है, आकर के सर्व करते हैं। याद ही चढ़ती कला का साधन है। बाबा ने कहा कि चढ़ती कला अभी इसी समय होती है जब यथार्थ परिचय होता है। याद के लिए भी चाहिए क्या? एक्यूरेट परिचय। मुख से सदैव ज्ञान निकालना है, ज्ञान से ही सद्गति है। ज्ञान ओनली बाप से सुनना है, क्योंकि ज्ञान सागर बाबा है और सत ज्ञान देने वाला है, तो उन्हीं से सुनना है। मंत्र है मन मना भव। ओनली मन मना भव होने से आत्मा और शरीर पवित्र बन जाएगी, सिर्फ मन मना भव से। ये छू मंत्र है, बाबा ने कहा ये छू मंत्र है। योग अग्नि जिससे पाप चलते हैं, योग बल से 5 विकारों पर विजय प्राप्त करते हैं अविनाशी रुद्र यज्ञ में। तो बाबा ने कहा ये यज्ञ रचा हुआ है जिसमें अग्नि दिखाते हैं, तो योग अग्नि से पाप सारे विकर्म सारे खत्म करते हैं, विकार सारे अग्नि में डालते हैं यज्ञ के अंदर, और इससे योग बल से विजय प्राप्त करते हैं। इसके बाद शांति की दुनिया आएगी। मैं रुद्र ज्ञान रचता हूँ।
बाबा ने कहा, मैं रुद्र यानी शिव ज्ञान रचता हूँ, सारी पुरानी दुनिया ज्ञान यज्ञ में स्वाहा होनी है। बाबा ने आकर ज्ञान दिया तो परिवर्तन हुआ, तो जो पुराना रहा, विकारी रहा, वह कुछ सब कुछ स्वाहा होना है। यहाँ जितना योग लगाएंगे उतनी आयु बढ़ती जाएगी। आगे आने के लिए बाबा ने कहा सतयुग में आएंगे, पहले स्थापना फिर विनाश। बाबा ने कहा ये बेसिक है कि सीधा टोटल विनाश नहीं हो सकता, पहले आधार है स्थापना और उसके बाद विनाश। पहले शिव की भक्ति अव्यभिचारी भक्ति होती है, सिर्फ एक शिव की पूजा होती है ज्योतिर्लिंगम रूप में। तुम एक बाप से सुनते हो, उसको कहते हैं अव्यभिचारी ज्ञान, यानी एक से ही सुनना। पहले अव्यभिचारी फिर धीरे धीरे व्यभिचारी, जैसे जैसे उतरती कला नीचे होती जाती है। शास्त्रों के क्या कुछ दृष्टांत बाबा ने बताए, बंदर सेना, बंदरों ने पुल बनाए, ये सब दंत कथाएं हैं, दृष्टांत है। बाबा कहते किसको मना नहीं करो, भक्ति नहीं करनी है, अपने आप छूट जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब पूरी ज्ञान की समझ हो तो उसका स्वरूप है कि भक्ति अपने आप छूट जाएगी। लेकिन अगर किसी को कह करके भक्ति छोड़ दी जाए और ज्ञान भी उसको पूरा ना हो, तो वह ना उधर के, यानी जो वो समय शांति में या किसी भी प्रकार से परिवर्तन में परमात्मा की किसी भी रूप से याद में व्यतीत करते थे, वह भी छूट जाएगा। तो जो थोड़ा सहारा आत्मा को था वह भी नहीं रहेगा, तो अपने आप भक्ति छूट जाएगी। कहना नहीं है, अब बेहद की होलिका होनी है जिसमें सब शरीर खत्म हो जाने हैं, ये पुराने शरीर। आज बाबा ने कितने सारे त्योहारों को याद किया। ये दशहरा सच्चा सच्चा है, जहाँ ये रावण का टापू खत्म होना है, जलना है। फिर बाबा ने कहा शिव जयंती होती है, बाबा आते हैं साधारण तन में। फिर बाबा ने कहा आते ही गीता जयंती होती है, जब ज्ञान सागर गीता ज्ञान सुनाते हैं। फिर रक्षाबंधन पवित्रता का पर्व भी बाबा ने याद दिलाया, होलिका कही जब सारे पुराने शरीर जलकर आत्मा पावन होकर जाती है। फिर दीपमाला भी कही। तो बाबा ने कहा ये सब त्योहार संगम के हैं, याद से ही पाप कट जाएंगे। बाबा हर बार कहते हैं विकर्म विनाश करने का आधार याद है। तो ये आज की मुरली से रतन थे, और भी मुरली के अंदर रतन आप निकालेंगे। साथ साथ अगर आपको कोई प्रश्न है आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। साथ साथ मम्मा के भी आज महावाक्य थे, मातेश्वरी जी के निरंतर ईश्वरीय याद की बैठक, तो जिसके अंदर मम्मा ने स्पष्ट किया कि परमात्मा कैसे सर्वव्यापी नहीं है, अगर है तो कैसे याद करें, नाम रूप से न्यारा नहीं है तो याद नहीं कर सकते। आत्मा परमात्मा की अंश है, टुकड़ा है, ऐसा भी नहीं कह सकते। तो ये सब उसमें स्पष्ट किया, आप पढ़ेंगे। वरदान था एक ही रास्ता और एक से रिश्ता रखने वाले संपूर्ण फरिश्ता भव। बाबा ने कहा जैसे रास्ते बंद हो जाते हैं, गवर्नमेंट बोर्ड लगाती है इधर रास्ता नहीं या रास्ता बंद है, इसी तरह आप एक ही रास्ता रखो और रिश्ता भी हर रूप से एक से रखो, तो संपूर्ण बन जाएंगे। फरिश्ता स्वरूप होगा, जिनका सर्व संबंध बाप से है वही फरिश्ता रूप है। स्लोगन सदा सेवा में उमंग उत्साह में रहना, यही सेफ्टी का साधन है। यानी जब मन बुद्धि बिजी रहे उमंग उत्साह से सेवा में, तो सेफ्टी का, माया से सेफ्टी का यही साधन है। तो ये आज की मुरली के रतन थे। अच्छा, ओम शांति।